दोस्तों तो कल मार्केट में 3 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इनमें प्रॉफिट बुक करना है या फिर इनको होल्ड करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबीक्विक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। आईपीओ में प्राइस 279 रुपये रखा गया है और 53 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो मात्र 572 करोड़ का ये आईपीओ है। तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और आईपीओ में अलॉटमेंट भी कम लोगों को मिली है, यानी कि रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का ही पोर्शन रखा गया था। तो बहुत ही कम रिटेलर्स को आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है। अब इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक फिनटेक कंपनी है, यानी कि जिस तरह से आपको पेटीएम का बिजनेस देखने को मिल जाता है उसी तरह का इसका भी बिजनेस है। यानी कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। यानी कि जहां आपको पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिलती है, वहीं पर अगर इस कंपनी को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली है। लेकिन फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी 6 करोड़ के लॉस में है। लेकिन कम से कम कंपनी प्रॉफिट में तो आती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। 147 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और 206 करोड़ का कर्ज है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल भी अच्छा है। तो इस आईपीओ में प्राइस को देखें तो 279 रुपीज़ का प्राइस है और इसके जो प्रीमियम है वो अभी 160 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा। यानी कि पहले जहां प्रीमियम 165 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम गिरकर 160 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। तो इस आईपीओ से उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 439 रुपये के अराउंड हो सकती है और आईपीओ से लिस्टिंग के साथ ही 57% के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब आईपीओ से देखें तो बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है और एक लॉट से 8,480 रुपये के करीब आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहे तो इसमें से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट नहीं करना, पहले थोड़ी देर होल्ड करना है, देखना है कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद किस तरह का इसमें प्राइस सेक्शन बन रहा है। अगर लिस्टिंग के बाद इसमें आपको हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं तो आप इसमें और थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें पार्शल प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप यहाँ पर चाहें तो पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं अगर आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर आप भी चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखा जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं तो हो सकता है कि आगे आपको बड़ा फॉल भी देखने को मिल जाए। तो ये आईपीओ ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और लिस्टिंग के बाद जो प्राइस है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ऐसे में करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप गिरावट में भी पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट 50% को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आगे इसके प्राइस के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलता है तो वहाँ से आप इसकी और क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके लिए किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, तो कभी भी यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब फिलहाल मेगा मार्ट आईपीओ की भी बात करें तो इसके भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 78 रुपीज़ है और 190 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ 8,000 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। अब इस कंपनी के भी बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। हाइपर मार्केट चैन का बिजनेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। यहाँ पर एप्रिल्स, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम इसेंशियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो कंपनी के स्टोर्स में इनके खुद के ब्रांड भी होते हैं और इसके अलावा जो थर्ड पार्टी ब्रांड होता है वे भी यहाँ पर सेल किए जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर इस कंपनी के अभी 645 स्टोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 202 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 321 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 461 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 254 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 1390 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पर कंपनी के कर्ज देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। फिलहाल मेगा मार्ट के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है।
तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां गिरकर 18 रुपये के ऊपर तक आते हुए देखने को मिला, अभी देखें तो 21 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 78 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 99 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 190 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 21 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 3,990 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 27% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। तो अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है और आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तब भी आपको आईपीओ में लिस्टिंग के साथ एग्जिट नहीं करना है, पहले लिस्टिंग होने देना है। लिस्टिंग के बाद देखना है कि किस तरह का इसमें प्राइस सेक्शन बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ की लिस्टिंग जिस प्राइस पर हो रही है, अगर वहाँ से भी इसके प्राइस के अंदर आपको जंप देखने को मिलता है, यानी कि उछाल आता है, तो आपको भी एग्जिट नहीं करना है। वैसे आप चाहें तो इसमें पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप चाहें तो इसमें 20% 30% अपनी जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हैं और इसको आप ट्रेलिंग ऐसे लगा के होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी प्राइस के ऊपर जाकर इसमें फॉल भी आता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। वही मान लीजिए कि आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही इसमें आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो फिर आप चाहें तो 100% यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं, तो बेशक इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा जा सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन आप यहाँ पर कम से कम 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को आप होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि आईपीओ भी देखें तो थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो आगे यहाँ पर हो सकता है कि करेक्शन देखने को मिल जाए, तो आगे करेक्शन आता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और वहाँ से आप इसके और शेयर्स को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके लिए किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आई है, तो कभी भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब साइन लाइफ साइंसेस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी अब साइन लाइफ साइंसेस आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 549 है और 27 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 3,042 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी को देखें तो ये कंपनी हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, तो कंपनी ये स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल्स इंटाइटिस की रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारे जो फार्मा कंपनियां हैं तो उनको कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी तो आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो 11,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है और अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 6 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में 10 करोड़ के अराउंड है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 82 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो मात्र 28 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि जिस हिसाब से कंपनी आपको बड़ी देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। और अगर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 41% से भी कम देखने को मिल रही है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 35% के राउंड हो जाएगी। यानी कि प्रमोटर्स की भी होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी आपको कम देखने को मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी नया हाई लगते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले जहाँ 70 रुपीज़ का हाई लगते हुए देखने को मिला, अभी देखें तो 73 रुपीज़ के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 549 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 622 के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 73 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 1971 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। यानी कि इस आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स डिमांडिंग देखने को मिले और यही रीजन है कि प्रीमियम में भी आपको जंप देखने को मिल रही है, तो आईपीओ के लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर आपको उछाल देखने को मिल सकता है। अब कंपनी को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव कंपनी नहीं है, कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम देखने को मिल रही है, यानी कि प्रमोटर्स भी धीरे धीरे अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है और जिनको अलॉटमेंट मिली है तो उनको प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस करना है, लेकिन लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक नहीं करना है। पहले देखना है कि मार्केट में कैसी डिमांड है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको लिस्टिंग के बाद बाइंग देखने को मिल जाए, यानी कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी उछाल की संभावना है। तो जब तक इस स्टॉक्स के अंदर आपको तेजी देखने को मिलती है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं और जैसे इसमें फॉल आता है आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको तो बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। तो आपको किस किस आईपीओ की ये अलॉटमेंट मिली है और आप कल के दिन क्या करने वाले हैं, आप होल्ड करने वाले हैं या फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।